दोस्तों नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने एक बार दोबारा से आ गया अपनी होश में। दोस्तों CA, CS, CM में ये जब मैंने तीनों कोर्सेज किए और IFRS लंदन के जब कोर्सेज कर रहा था और अभी भी मैं बहुत सारे कोर्सेज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ आई कि म्यूचुअल फंड का जो टॉपिक आज मैं आपके सामने करने वाला हूँ, CS प्रोफेशनल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं और टीचर्स भी ये सोचते हैं कि ये टॉपिक कोर्स में नहीं है। मैं तो कहूँगा दोनों ने ध्यान से नियत से काम ही नहीं किया। आप लास्ट 2-3 अटेम्प्ट उठा लें न्यू सिलेबस के, मुझे कोई भी पेपर नहीं मिला जिसमें म्यूचुअल फंड आया हो। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मान के चलिए डेयरी मिल्क चॉकलेट जैसा गूगली टॉपिक, बहुत ही इजी टॉपिक बेटे। तो आज हम 15-20 मिनट में इस टॉपिक के बारे में सोचेंगे, इस टॉपिक को देखेंगे और बिल्कुल अच्छी भावना से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक रिविजनरी वीडियो लेकर आया हूं म्यूचुअल फंड को लेकर। बेटे वैसे फेस टू फेस की क्लासेस में हम बेटे इस टॉपिक में 39 कंसेप्ट करा रहे हैं आजकल। ये चेक करिए, अभी मैं दिखा भी दूंगा, 39 कंसेप्ट करा रहे हैं। वो बेटे फेस टू फेस की क्लासेस में प्लस पेन ड्राइव क्लासेस में बेटे 2 से 3 लेक्चर्स में ले रहा हूं 2.5 घंटे के। बेटे फेस टू फेस में हम रिकॉर्डेड बिल्कुल भी नहीं दिखाते, फेस टू फेस में खाली फेस टू फेस की बातें करते हैं, प्लस एक रिविजनरी सीडी जो आप सुन रहे हैं ये देते हैं। हाँ, पेन ड्राइव में खाली पेन ड्राइव देते हैं। तो आइए जी, मैं आपके सामने खड़ा हूं। थ्योरी क्वेश्चंस की बात करें तो बेटे 9 क्वेश्चंस थ्योरी के करेंगे और इसमें कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस 8 करके जाएंगे, जो आप टॉपिक करके भी नहीं जाते क्योंकि कराया नहीं जाता, क्योंकि आप भीड़ में पागल हो गए हैं, भेड़ चाल कर रहे हैं। बेटे आपको मैं खुलासा कर दूं, आज की सनसनी खबर, ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, क्वेश्चंस आते हैं, करके जाना चाहिए, तभी 6 महीने बचेंगे। आइए, म्यूचुअल फंड, मुझे एक कहानी याद आ रही है, एक मूवी आई थी मुझसे शादी करोगे। बेटे सलमान खान की एक मूवी आई थी और सलमान खान ने छोटी छोटी पोटलियां बनाई होती है बेटे, छोटी छोटी पोटलियां बनाई होती हैं और उसमें पैसे रखे होते हैं। वो कहता है ये मेरी दादी जी के ऑपरेशन के पैसे हैं, ये मेरी बहन की शादी के पैसे हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड के पैसे हैं, ये मेरे लिए हैं। बेटे अलग 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 पोटलियां बनाता है, फंड इकट्ठा करता है, फंड फंड फंड। बिल्कुल उसी तरह से मैं आज जो टॉपिक कराने वाला हूं उसका भी नाम है म्यूचुअल फंड। अगर हिंदी में देखें तो कुछ लोग जिनको हम शेयर होल्डर तो नहीं बोलेंगे, यूनिट होल्डर बोलेंगे, वो बेटे मिलकर एक फंड बनाते हैं। क्योंकि बेटे ये जो लोग हैं ये इन्वेस्टर्स हैं, इनके पास बेटे पैसे तो हैं, टाइम नहीं है, और ना नॉलेज है बेटे, टाइम भी नहीं है और वो स्किल भी नहीं है कि कहां पे इन्वेस्ट करें, कब इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, कब खरीद लें, कब बेच दें। बेटे आपको याद है मैंने एक चैप्टर कराया था सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बेटे उस टॉपिक में क्या सीखा था कि आपको कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए आपको सिक्योरिटी की एनालिसिस करनी चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल में क्या सीखा था, इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस। टेक्निकल में क्या सीखा था, डाउ जोन्स थ्योरी, रैंडम वॉक थ्योरी, बुल फेज, बियर फेज, टेक्निकल चार्ट्स, ग्राफ्स, एवरेजेस। आपको क्या लगता है कि एक कॉमन इंसान जो बेचारा सुबह उठता है, पटेल नगर से उसका नोएडा तक ऑफिस है,
आज 9 बजे की अटेंडेंस है, 8 बजे घर से चला जाता है बेटे, उसकी प्यारी वाइफ राम प्यारी बेटा उसके लिए लंच बनाती है स्टील के डब्बे में, बेचारा सुबह पटेल नगर के मेट्रो स्टेशन में जाके खड़ा हो जाता है सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे। तो बेटा मुझे एक चीज बता दीजिए, एक चीज बता दीजिए, एक चीज बता दीजिए कि वो 9 बजे ऑफिस में पहुंचता है बेटे, सारा दिन काम करता है, सारा दिन काम करता है बेटे, 6 बजे वहां से चलता है, 7, साढ़े 7, 8 बज जाते हैं उसको घर आते हुए बेटे, इतना थक चुका होता है कि उसको अपना घर ही नहीं पता चलता, वो पड़ोसी के घर में घुस जाता है, फिर पड़ोसी कहते हैं नहीं बेटे आपका घर ये नहीं है वो वाला है बेटे, इतने टाइट शेड्यूल में वो थोड़े से पैसे जमा करता है, अब वो पैसे कहाँ इन्वेस्ट करे बेटे, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि moneycontrol.com देखे, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़े, मिंट पढ़े, उसके बाद सिक्योरिटी के कोर्सेज करे, नहीं है टाइम बेटे। हाँ उसको एक चीज पता होती है कि इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से ही ग्रोथ होती है। बड़े बुजुर्ग कह के गए कि बेटे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो बेटे डिटेल्ड में तो मैंने आपको याद है म्यूचुअल फंड के टॉपिक में बताया, यूट्यूब में वीडियोस अपलोड कर दिए, फेस टू फेस में तो किया ही होगा आपने, पेन ड्राइव में भी किया होगा। मैं तो आपको एक पिक्चर ही दे रहा हूं कि म्यूचुअल फंड अमेरिकन कंसेप्ट है, इसमें एक स्पॉन्सर होता है, एक ट्रस्टी होते हैं, एक ट्रस्ट होता है, और एक बेटे एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, एएमसी बेटे, इनको मिला दे तो हमारा एक म्यूचुअल फंड आता है। और बेटे बाहर वाले लोग जो आम आदमी मैंगो पीपल बेटे, वो मैंगो पीपल इन सभी में इन्वेस्ट करते हैं मेरे बेटे। आप बताएं ये सभी मैंगो पीपल यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बेटे इन्वेस्ट करने के पीछे इनकी एक धारणा रहती है कि कुछ रिटर्न मिले। तो मैंने अभी तक क्या बताया, मैंने कहा एक होता है म्यूचुअल फंड, और उसकी नीड क्यों आई, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ म्यूचुअल फंड, ये भी बताया। और नीड के बाद एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट क्यों करता है, क्योंकि रिटर्न है। और बेटे कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं मेरे बेटे, ये भी बताया बेटे, प्लेयर्स ऑफ म्यूचुअल फंड। बेटे प्लेयर्स जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना बेटे, उनको यूनिट होल्डर्स बोला जाता है, ना कि शेयर होल्डर्स। और बेटे वो अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं बेटे, फंक्शनल, ज्योग्राफिकल, अलग अलग प्रकार की स्कीम्स होती हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, नेशनल क्लासिफिकेशन, कमोडिटी शेयर्स, कहाँ कहाँ नहीं करते बेटे। म्यूचुअल फंड की आप एडवर्टाइजमेंट सुनते ही रहते होंगे कि आप एक पॉकेट में पैसे ना डालें, अलग अलग पॉकेट में डालें और वहां से आप उसका बेनिफिट उठाएं। तो बेटे इन सभी बातों के साथ आपके पेपर में क्या आएगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट वैल्यू बेटे, ये आ सकता है बेटे। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ पॉप, पॉप का मतलब बेटे पब्लिक ऑफरिंग प्राइस बेटे, एनएवी प्लस एंट्री लोड, अभी देख लेते हैं बेटे। वैसे मैंने फेस टू फेस और पेन ड्राइव में डिटेल में बताया है। और बेटे उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ रीपरचेज प्राइस, रीपरचेज प्राइस बेटे, रीपरचेज प्राइस क्या होता है, एनएवी माइनस एग्जिट लोड, एनएवी माइनस एग्जिट लोड। तो बेटे मैं आपको ये सब बता चुका हूं फेस टू फेस की क्लासेस में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं बेटे, स्कीम्स कितने प्रकार की होती हैं, ग्रोथ स्कीम्स, डिविडेंड प्लान्स, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान्स, बोनस प्लान्स, आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए बेस्ट कौन सी है। तो बेटे ये सारी की सारी बातें हमने ऑलरेडी बेटे की हैं, तो मैं एक एक करके उन सभी की बातें करूंगा, डिस्कस करूंगा। आइए जी थोड़ी सी बातें आज हम डिस्कस करें। मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूं। तो दोस्तों अभी तक जो हमने सीखा वो ये सीखा कि हाउ मेनी
पॉइंट्स आर देयर इन अ म्यूचुअल फंड। तो बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात सीखनी। आइए जी हम सभी आगे चले। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ मैं चाहूंगा कि 1 मिनट के लिए आपको छोटा सा एक वीडियो दिखाऊं और फिर आगे चलूं। मैं चाहता हूं कि आप एक वीडियो 1 मिनट के ध्यान से सुने। ये लक्ष्य तुझे है पाना, घबराना नहीं है। अगर आपने म्यूचुअल फंड नहीं किया कोई बात नहीं, आप मेरे वीडियो यूट्यूब से देखिए। गाना सुनिए एक पैराग्राफ। हर हाल में सीएस बनना है, हर हाल में माता पिता की बातें पूरी करनी है, हर हाल में अपने सपने पूरे करने हैं। उसके लिए म्यूचुअल फंड करना है, छोड़ के नहीं जाना। भले आपके टीचर ने नहीं कराया, मेरा यूट्यूब में वीडियो देखिए। बेटे मैं भूपेश आनंद आपके ईमानदारी से बताऊं आपके फायदे के लिए आया हूं। तो आइए जी मैं एक बार बता दूं कि कितने कंसेप्ट हम करने वाले हैं म्यूचुअल फंड में आने वाले 10-15 मिनट में। बेटे टोटल कंसेप्ट जैसे मैंने बताया 39 है बेटे, 39। वो बेटे ये टॉपिक थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बेटे इन्वेस्टमेंट करना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा 1-2 वीडियो कि इन्वेस्टमेंट करके आप अमीर कैसे बन सकते हैं। तो बेटे इन्वेस्टमेंट अपने आप ना करें, टेंशन मत लें, म्यूचुअल फंड के थ्रू करें। तो जो जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करेगा बेटे, बैंक में डिपॉजिट करना समझदारी नहीं है। आप बेटे शेयर्स से डर लगता है, म्यूचुअल फंड लो, यूनिट्स लो। तो जरा चेक करें जी। पहला कंसेप्ट इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट 2 फ्लो चार्ट, कंसेप्ट 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ म्यूचुअल फंड, कंसेप्ट 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। बेटे अलग अलग तरह की क्लासिफिकेशन होती है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में करते हैं फंक्शंस के हिसाब से, कुछ होते हैं जो ज्योग्राफी के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। तो बेटे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन, मीनिंग ऑफ यूनिट्स एंड यूनिट होल्डर्स। बेटे यूनिट होल्डर्स होते हैं, उनके पास यूनिट्स होते हैं। एनएवी कैलकुलेशन, बेटे एक्सपेंस कैसे निकालते हैं, बेटे सारा कराया मैंने फेस टू फेस पेन ड्राइव में। और बेटे अगर आपने नहीं किए प्लीज करके जाएं, ये टॉपिक आपके पेपर में आ रहा है बेटे। एंट्री लोड, एग्जिट लोड चेक करिए ना, मीनिंग ऑफ किम, एनएफओ, ग्रोथ प्लान, बोनस प्लान, डिविडेंड प्लान, बेटे सारा करना है। पेपर में बार बार पूछ रहे हैं। ये देखिए 2 लेक्चर्स, 39 कंसेप्ट्स, 9 क्वेश्चंस थ्योरी के और 8 प्रैक्टिकल के। तो बेटे इसके बाद मैंने आपको स्लाइड्स बतानी शुरू कर दी थी। जरा देखिए जी, स्लाइड देखते। ये देखिए, म्यूचुअल फंड इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट पूल रिसोर्सेस। तो बेटे अलग अलग रिसोर्सेस मिलाकर हम म्यूचुअली इकट्ठा करते हैं। जैसे सिंकिंग फंड हर वर्ष कुछ पैसे डालते हैं डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए, तो बिल्कुल उसी तरह से बेटे ये फ्लो चार्ट बनाया मैंने प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल फंड का। ऑब्जेक्टिव क्या है कि बेटे सेफ्टी रहे,
लिक्विडिटी हो जाए, ग्रोथ हो और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हम अवेल करें। तो बेटे ये ऑब्जेक्टिव है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्पॉन्सर, तो बेटे कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड, बेटे अलग अलग कैटेगरीज होती है। पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन कि कोई कुछ ऐसे होंगे जो म्यूचुअल फंड जो गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, इक्विटी शेयर्स में, फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी, नॉन फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी, न्यू कंपनीज में, ब्लू चिप कंपनीज में। तो बेटे पोर्टफोलियो के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन, कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, सर्विस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में। तो बेटे फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन मतलब इंडिया में, ओवरसीज या आउट ऑफ इंडिया। तो बेटे सब हमें करना है। पोर्टफोलियो, स्टॉक, बॉन्ड, इनकम, ग्रोथ, बेटे ये अलग अलग तरह की क्लासिफिकेशन है। फंक्शनल, ज्योग्राफिकल। बेटे इसमें ना शेयर होल्डर नहीं होते, यूनिट्स होते हैं, यूनिट होल्डर होते हैं। उनको हम एनएवी, नेट एसेट वैल्यू देते हैं। जैसे शेयर्स की वैल्यू अलग अलग तरीकों से आती है, यूनिट होल्डर की वैल्यू नेट एसेट मेथड, लिक्विडेटेड वैल्यू मेथड से आती है। तो बेटे एनएवी निकालने का बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आया। और बेटे मैंने 8 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन तो एनएवी के दिए। हाउ टू कैलकुलेट एनएवी। हम अज्यूम करेंगे कि अगर आज कंपनी लिक्विडेट हो जाए तो एक शेयर होल्डर को क्या क्या मिलेगा। ठीक है जी। बेटे बैलेंस शीट, बेटे मनी कंट्रोल में आप जाकर देखो तो सही, या एमसी की साइट में जाओ तो सही, या किसी भी एचडीएफसी, किसी की म्यूचुअल फंड की साइट में जाओ, बेटे उसकी बैलेंस शीट देखो। एसेट साइड में फिक्स एसेट्स नहीं होते, इन्वेस्टमेंट्स। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड को तो खाली इन्वेस्ट करना है। बेटा सब कराया फेस टू फेस में। और यहाँ यूनिट कैपिटल होती है, यहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, छोटी सी तो बैलेंस शीट है। और एनएवी निकालने के बेटे 2 तरीके, या तो एसिड अप्रोच से चलो और या कैपिटल अप्रोच से चलो। एक्सपेंसेस, बेटे एएमसी में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट्स बैठे होते हैं। उन्हीं को तो डिसाइड करना होता है कि व्हाट इज टू बी परचेज्ड, हाउ इट इज टू बी परचेज्ड, व्हेन इट इज टू बी परचेज्ड। तो बेटे उनके भी तो बीवी है, उनके भी तो बच्चे हैं, उनके भी तो अरमान है, उनके भी तो खर्चे हैं। वो खर्चे कहाँ से लाएंगे, वो सैलरी इनको कहाँ से देंगे। तो बेटे उसके लिए एक्सपेंसेस म्यूचुअल फंड के होते हैं। तो एक्सपेंसेस रेशो निकालते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आती है। बड़े अलग अलग प्रकार है रिटर्न निकालने के। जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था, एक होता है एचपीआर, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, D1 माइनस D0 या P1 माइनस P0 प्लस D1 अपॉन P0 इंटू 100। बेटे बड़ी मेहनत की, कोई चैप्टर नहीं कराता, मैंने तो 2-2 ढाई-ढाई घंटे के 2-2 3-3 लेक्चर्स लिए कि आपको समझ आए बेटे, और तो कोई कारण था ही नहीं। मेरा इच्छा तो यही थी कि आप मन से इसको करें। मुझे मालूम है कि आप करके जाएंगे। बेटे एंट्री लोड, कितनी बार शॉर्ट नोट आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्री लोड। बेटे पार्टनरशिप फॉर्म में, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जब एक नया पार्टनर एंटर करता है तो पुराने पार्टनर क्या उससे गुडविल के पैसे नहीं लेते। इसी तरह से एक म्यूचुअल फंड इतने वर्षों से काम कर रहा है और आप एज ए न्यू इन्वेस्टर जाएंगे तो आपसे वो एंट्री के लोड नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। उसको बोलते हैं एंट्री लोड। तो बेटे जो पब्लिक ऑफरिंग प्राइस होता है, पॉप होता है, वो एनएवी प्लस एंट्री लोड होता है मेरे बेटे। एग्जिट लोड, बेटे अगर आप एक समय से जल्दी चले जाएंगे तो आप जब चले जाएंगे तो आपसे कुछ पैसे चार्ज किए जाएंगे और आपको बैलेंस अमाउंट दिया जाएगा। एनएवी जो एग्जिस्टिंग है वो नहीं। तो बेटे क्वेश्चंस भी किए थे हमने तो इसमें। एग्जिट लोड, फिर पॉप कैसे निकालते, सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से कैसे निकालते, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कैसे निकालते। बेटे एक्चुअली मुझे कंसेप्ट आया कहां से, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बैरक ओबामा, काले रंग का, काली बीवी, काली बेटियां, लेकिन बेटे रूल कहां कर रहा है, गोरे घर में, गोरे लोगों के ऊपर। रहता कहां है, व्हाइट हाउस। बेटे
आपको भी बस यही करना है। ये देखिए सेबी और इसके हिसाब से। अब बेटे जब आप उस म्यूचुअल फंड से चले जाते हो तो रिडेम्पशन प्राइस होता है कुछ, और उसके बेसिस में हमने आईआरआर टेक्निक बताई। बेटे बहुत कुछ बताया। मेरी इच्छा है कि आप प्लीज ये टॉपिक करके जाएं, भूले ना। और फिर बेटे मैंने इसमें कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस भी कराए, एक बार देखते। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द टाइप्स एंड इमर्जेंस ऑफ म्यूचुअल फंड, पहला क्वेश्चन। दूसरा बेटे इसमें पहला क्वेश्चन तो जरूर करना चाहिए। और इसमें कौन से क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो बेटे मैंने 101 डायग्राम वाली बुक में लिख दी है। क्वेश्चन 2, मीनिंग ऑफ एनएवी एंड रीपरचेज प्राइस। क्वेश्चन 3, एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड। बेटे आप गुलाब जामुन सीधा खाएं या किसी को कहें कि गुलाब जामुन ला, क्या पता रास्ते में वो चाटता हुआ खाता हुआ है। तो म्यूचुअल फंड का मतलब है डायरेक्ट गुलाब जामुन ना खाना, किसी के थ्रू खाना। कोई बात नहीं। क्वेश्चन बेटे मैं तो कहूंगा आप म्यूचुअल फंड का टॉपिक प्रिपेयर करके जाएं, बिल्कुल भी ना छोड़ें। प्रैक्टिकल और थ्योरी एटलीस्ट जो मैंने कराया बेटे वो तो जरूर करें, फायदा होगा। बेटे देखो प्रैक्टिकल में नेट एसेट वैल्यू, बेटे अब ये रिविजनरी क्लास है, मैं इतना कुछ नहीं बता रहा। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ, आपको जगाने आया हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसका मोटा मोटी ओवरव्यू दे दिया, आपको ये टॉपिक करना है। अगर आप और डिटेल में करना चाहते हैं तो मेरे लेक्चर यूट्यूब में अपलोडेड है, बेटे प्लीज देखो। बेटे भूपेश आनंद क्लासेस करके एक नाम है अकाउंट का, बेटे प्लीज देखो। और बेटे देखो कितने सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, बेटे सारे क्वेश्चंस हमने किए। और मैंने जगह जगह बेटे कोटेशंस लिखी है कि आपका मनोबल बढ़े। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आप सबको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूंगा और ये कहूंगा कि भगवान करे आपका मन पढ़ाई में लगे और आप आलतू फालतू की चीजों में ना पड़े, व्यर्थ की चिंता ना करें, ज्यादा से ज्यादा घर का खाना खाएं। बेटे इन्हीं बातों से आप लाइफ में सक्सेसफुल अचीव करेंगे। और एक बात मैं कहूंगा आज की जनरेशन को कि बेटे जिसने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की, जिसने पेरेंट्स की मदद की, सेवा की, लाइफ में उसी को सक्सेस मिली। तो आप सबको आज का एक संदेश कि आप पढ़े तो सही लेकिन इतने सेल्फिश भी मत हो जाएं कि पेरेंट्स को, दूसरे लोगों को भूल जाएं। मन में दूसरों के प्रति अच्छी भावना होगी तो जल्दी पास होंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। 3 बार बोलेंगे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।